अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबाह कारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस का। तो मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर अदालत में अपने बयान हल्फी से मुकर गया है। मुलजिम की जानिब से तहरीरी बयान जमा करा दिया गया, जिसमें कहा गया है कि नूर मुकद्दम के साथ तवील अरसे से ताल्लुक था। नूर ने ड्रग पार्टी के लिए दोस्तों को बुलाया। पार्टी शुरू हुई तो अपने हवास खो बैठा। होश में आने पर पता चला कि नूर का कत्ल हो गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में नया मोड़। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर अपने एतराफी बयान से मुकर गया। आज न्यूज ने मरकजी मुलजिम का तहरीरी बयान हासिल कर लिया, जिसपे मुलजिम का कहना है कि नूर मुकद्दम के साथ तवील अरसे से ताल्लुकात थे। बिल्कुल बेगुनाह हूँ। केस में गलत तरीके से घसीटा गया। नूर मेरे साथ अमेरिका जाना चाहती थी। नूर ने दोस्तों को फोन करके टिकट खरीदने के लिए पैसे हासिल किए। हम एयरपोर्ट के लिए निकले, मगर नूर ने टैक्सी को वापस घर की तरफ मुड़वा दिया। मैं इसे रोक न सका। जाहिर जाफर ने अपने तहरीरी बयान में ये भी कहा कि नूर मुकद्दम ने घर पर ड्रग पार्टी के लिए दोस्तों को भी बुलाया, जिसके बाद मैं हवास खो बैठा। होश आने पर पता चला कि नूर मुकद्दम का कत्ल हो गया है। पुलिस के आने से पहले शौकत मुकद्दम और उनके रिश्तेदार हमारे घर मौजूद थे, लेकिन उनसे पूछगछ नहीं हुई। मुलजिम के वकील ने 2 वीडियोस भी अदालत में जमा कराई। जज के इस्तफसार पर वकील का कहना था कि यूएसबी में जाहिर और नूर के ताल्लुकात से मुतालिक 2 वीडियोस मौजूद हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत इस्लामाबाद के मकामी अदालत में जारी है और मुलजिम जाकिर जाफर के वकील बशारतुल्लाह जिरह कर रहे हैं। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ नवीद से। जी आसिफ नवीद, केस में मजीद क्या पेशरफ्त सामने आई है, बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में नूर मुकद्दम केस की समाअत जारी है। अब से कुछ देर कबल भी समाअत जारी थी। उसमें आज जो है मुलजिम का बयान हल्फी जो बयान है वो बाकायदा तौर पर अदालत में जमा कराया गया है। उसी पर आज जिरा हो रही है। मुलजिम अपने जो उस पर इल्जाम है उससे मुकम्मल तौर पर उसने मुनर्रफ हो गया और उसका कहना है कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे और मेरे साथियों को इस मुकदमे में फंसाया जा रहा है। नूर मुकद्दम के साथ लॉन्ग रिलेशनशिप में था। नूर ने मुझे जबरदस्ती अमेरिका की परवाज लेने नहीं दी और नूर मुकद्दम ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ अमेरिका जाना चाहती हूं। अपने बयान में ये कहना था। और नूर ने और जाकिर जाफर ने अपने बयान में मजीद कहा कि नूर ने दोस्तों को फोन करके टिकट खरीदने के लिए पैसे हासिल किए। हम एयरपोर्ट के लिए निकले, मगर नूर ने टैक्सी को वापस घर की तरफ मुड़वा दिया। मैं इसे रोक ना सका। मेरे घर पे नूर और दोस्तों को भी ड्रग पार्टी के लिए नूर ने खुद दावत दी। जब पार्टी शुरू हुई तो मैं अपने हवास खो बैठा और होश में आया तो मुझे बांधा हुआ था और मुझे नहीं पता कि उस नूर को किसने कत्ल किया। मुझे पुलिस ने आकर बचाया। मुझे होश में आने पर पता चला कि नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया गया। मुझे और मेरे वालिदैन को गलत तौर पर इस मुकदमे में फंसाया जा रहा है, क्योंकि ये वाकया मेरे घर पर था, इसलिए मुझे इस मुकदमे में फंसाया जा रहा है। पुलिस आने से पहले शौकत मुकद्दम और उनके रिश्तेदार हमारे घर पर मौजूद थे, लेकिन इनसे किसी किस्म की पूछगछ नहीं की गई, ना ही इनसे तफ्तीश की गई कि उनको किसने इत्तला दी और कैसे वो हमारे घर तक पहुंचे। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने नूर मुकद्दम के फोन की सीडीआर सिर्फ 20 जुलाई 2021 सुबह 11:15 बजे की हासिल की, जब से उससे पिछला रिकॉर्ड हासिल नहीं किया गया कि जिससे मालूम हो सके कि नूर ने किस किस को और किस तरह दावत दी। इससे ये भी नहीं पता चल सकता कि नूर ने किसको ड्रग पार्टी में मदऊ किया। लिहाजा उन्होंने अब अपना जो बयान जमा कराया उसमें मुकम्मल तौर पर इस केस से लाताल्लुकी का इजहार किया और उनका कहना है कि मुझे और मेरे वालिदैन को सिर्फ इस केस में फंसाया जा रहा है। और नूर मुकद्दम कत्ल के मुलजिम के जो जाकिर जाफर के वकील हैं बशारतुल्लाह, वो इस वक्त उन्होंने जिरा कर रहे हैं और उन्होंने मुकदमे की जो इंदराज से लेकर जो वाकया हुआ उस पर मुकम्मल तौर पर उस पर जिरा किया और अब भी वो जिरा का सिलसिला जारी है। अभी भी समाअत जो है वो जारी है, क्योंकि इसको दौरानिये के अंदर ही मुकम्मल करना है। आज बशारतुल्लाह अपने जो है वो जिरा मुकम्मल कर लेंगे, जिसके बाद जो है वो जो दीगर वकला है वो भी अपने जिरा का आगाज करेंगे, क्योंकि अब जो इस केस में जो मोड़ अहम मोड़ यही आया है कि जो मुलजिम ने अपने जो एतराफी बयान जमा कराया उसमें मुकम्मल तौर पर जो है इनराफ किया है और कहा है कि ये इसको बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची में डाकुओं ने 17 साल लड़की को इज्तिमाई रेप का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक सुरजानी में गुज़िश्ता रात 3 डाकू एक घर में घुस गए। उन्होंने घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाया। लूटमार के दौरान लड़की को इज्तिमाई रेप का निशाना बना डाला। वाक़ई की तफ्तीश जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में डाकुओं ने 17 साल लड़की को इज्तिमाई रेप का निशाना बना डाला है। पुलिस के मुताबिक सुरजानी में गुज़िश्ता रात 3 डाकू एक घर में घुस गए। उन्होंने घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाया। लूटमार के दौरान लड़की को इज्तिमाई रेप का भी निशाना बना डाला। और अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब को परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इंक्वायरी 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि नैब की जिम्मेदारी है कि ये तासुर जाहिर करे कि सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का एहतसाब होता है। मुशर्रफ आर्म फोर्सेस से नहीं, पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। उनका केस नैब के लिए एक टेस्ट केस है। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, परवेज मुशर्रफ आर्म फोर्सेस से नहीं, पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। मुशर्रफ का केस नैब के लिए एक टेस्ट केस है। नैब लोगों को जवाबदेह है, अवाम का एतमाद बहाल करे। अदालत ने पूछा, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कब तक इंक्वायरी मुकम्मल होगी? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, बैरून मुल्क से MLA के जवाब का इंतजार है। मुशर्रफ की 29 जायदादों की इंक्वायरी जारी है। 1 माह में रिपोर्ट अदालत में पेश कर देंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि नैब की इंक्वायरियां इतने साल क्यों ज़ेर इल्तिवा रहती हैं? बैरून मुल्क से क्या 3-3 साल लगते हैं MLA का जवाब आने में? अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता सहाफी मुदस्सिर नारोबाजियाबी केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं, क्या कोई कानून है कि शहरियों को उठाया जा सके? शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत ने करना है। इन सब वाक़यात का जिम्मेदार कौन है? तयन होना चाहिए। अगर रियासत पर ही मुलव्वस होने का शुबा हो तो कौन तहकीकात करेगा? अदालत मिसिंग पर्सन केसेस से मुतालिक फैसला देगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चौधरी बिरादरान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, शुजात हुसैन की सियासी बसीरत को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्हें और PTI को चौधरी खानदान पर पूरी तरह एतमाद है। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट से मुतालिक बैनुल अक़वामी सिम्पोजियम से खिताब में इमरान खान ने कहा, घबराने वालों को आज चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आया है। वज़ीर-ए-आज़म बोले, कालाबाग डैम की तामीर के लिए सिंध को राजी करना होगा। मुल्क मुखालिफ कुव्वतें कालाबाग डैम का जवाज बनाकर इंतशार फैला सकती हैं। नूरिस, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है। 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखेंगे तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियां उधर भी जा रहे हैं आजकल। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। इस पे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को स्टोरेज की जरूरत है, और इस पे कोई शक ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छी साइट पे है कालाबाग डैम। लेकिन सिर्फ हमें एक इशू है, हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, उनको हमें जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतें वहां काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। तो ये हमने पूरी कैंपेन करनी है, उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम ये शुरू करेंगे तो जो लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा ये पॉइंट है इस चीज के ऊपर। इमरान खान से ताल्लुक निभाने के लिए बना है। इमरान खान PTI वालों से कह दें, घबराना नहीं है। मोनिस इलाही की PTI हुकूमत को तसल्ली। जो भी बातें हो रही हैं वो सब सियासी तमाशा है। अपने घर पर अपोजिशन रहनुमाओं की आमद पर काफ लीग के रहनुमा और वफाकी वजीर आबी वसाइल मोनिस इलाही ने कहा कि हम सियासी लोग हैं, काम लोगों से मिलना है, कोई घर आए तो वेलकम किया जाता है। सियासी लोग ताल्लुकात बनाने और निभाते हैं। एक सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है
कि आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। इंशाल्लाह अनकरीब हम प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाजत से कैबिनेट के आगे लेके जाएंगे एक प्रपोजल कालाबाग डैम का। वो इसलिए भी जरूरी है कि जितने डैम्स और रिजर्वोयर्स इस वक्त बन रहे हैं, जब तक ये तैयार होंगे तो हमारा स्टोरेज लेवल जो है वो उधर ही आ जाएगा जहां पे हम अभी हैं, ड्यू टू सिल्टिंग। तो इसलिए ये अब बहुत जरूरी हो गया पाकिस्तान के लिए। अपोजिशन की सफों में यकसुई नहीं, नून लीग में दो धड़े हैं, एक अदम एतमाद और दूसरा इंतखाब चाहता है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चौधरी बरादरान ने अपोजिशन को वेलकम किया, वोट का वादा नहीं किया। बिलावल तैयारी कर ले, उनके सवालों का जवाब लाड़काना कर दूंगा। 26 फरवरी के लॉन्ग मार्च की क़यादत खुद करूंगा। मेरी नजर में आज भी ऑपोजिशन गो म गो की शिकार है। नून लीग के अंदर दो धड़े हैं, एक तहरीके अदम एतमाद के लिए जुस्तजू कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि हमारा तो ये बयानिया ही नहीं है, हम तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी में और नून लीग में भी एक बुनियादी फर्क है। पीपल्स पार्टी अभी इंतखाबात नहीं चाहती, अदम एतमाद चाहती है, और नून लीग इंतखाबात चाहती है। जब नून लीग की क़यादत चल के जाती है उन हजरात के पास जिनको वो खुद कहती आई है 3.5 साल कि ये गैर शफाफ इलेक्शंस की पैदावार हैं, कल उनका वहां चल के जाना उनके उस बयानिए की नफी है जिसको कल उनने दफन कर दिया है। तहरीके अदम एतमाद ऑपोजिशन का इस्तेकाक है, जरूर पेश करें, हम उसका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह उन्हें शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ चौधरी शुजात की खबरगिरी के लिए गए थे। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज कहते हैं सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं। लॉन्ग मार्च के ऑप्शन के लिए कमेटी बन चुकी है। हमारा मिशन इमरान खान की हुकूमत को बिस्तर गोल करना है। हमारे नजरियात सियासी जमातों के एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी, बिलावल साहब भी आए थे, कल चौधरी साहिबान से मुलाकात हुई है, तो किसी की जात का मामला नहीं है, ये मुल्क का मामला है। तो इंशाअल्लाह मिल बैठकर यकसुई के साथ एक पॉइंट एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं कि इमरान नियाजी का बिस्तर गोल करना है। लॉन्ग मार्च भी ऑप्शन है जिसकी अपना जो है वो कमेटी बन चुकी है। अब इस इमरान नियाजी के खिलाफ FIR कट चुकी है और FIR मैंने नहीं काटी, अवाम की अदालत ने काटी कि ये नाअहल भी है, निकम्मा भी है और करप्ट भी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब में PTI का हम ख्याल ग्रुप मैदान में आ गया। 15 अरकान सूबाई असेंबली का आज लाहौर में इजलास होगा। ग्रुप के सरबराह गजनफर अब्बास शीना का कहना है कि इजलास में अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में हम ख्याल ग्रुप की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा।